भाई क्या ऑरा दिया है लोगों से अपने में। रैग इज इक्वल टू ऑरा भाई। बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइक वो बस अपना पंच पुल करता है और वो वहां पे टोर्नेडो बना देता है। बहुत ही क्रेजी भाई। उसका पावर लेवल का कोई स्केल ही नहीं है। उसने स्केल ही तोड़ दिया है। इतना क्रेजी बंदा है वो। और ये वाला एपिसोड में कहूंगा इनविंसिबल की पूरी सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था। एनिमेशन एकदम ही टॉप नॉच कर दी थी उन्होंने। कहीं भी कसर नहीं। इम्पैक्ट फ्रेम्स डाले हैं इन्होंने क्रैक के पे। वो लाइक एकदम सिनेमा भाई, मजा आ गया देखते हुए। और जो पूरी बिल्ट हुई वॉर थी, बहुत अच्छे से करी उन्होंने। इसमें पूरी वॉर की शुरुआत होती है, ये लोग सीधा उनके प्लेनेट पर हमला कर देते हैं। तो वो पहली बार वो प्लेनेट की रिंग देखते हैं जो कि एक्चुअली विल्ट्रोइड्स की ही है। सारे लोग जो वायरस के थ्रू मर गए थे वो सारे रिंग में भी है। और बहुत क्रेजी डिटेल उस रिंग में ही बचे हुए विल्ट्रोइड्स जो होते हैं वॉर के लिए, वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये लोग आने वाले हैं। क्रैग वहां पे ऑलरेडी उनका वेट कर रहा है और वो सीधा हमला बोलता है। और जो उनका लीडर होता है थेडियस, उसके पीछे से वार करते हैं वो लड़के और फिर वॉर स्टार्ट हो जाती है पूरी। सब बस एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ाई चल रही है। बैटल बीस्ट बीच में अपना ऑरा इतना लूज कर दिया ना। उम्मीद नहीं थी मेरे को बैटल बीच इतना कमजोर दिखाएंगे ये लोग। बट बैटल बीच बहुत ज्यादा, मतलब उसके सीन्स ही नहीं थे, बहुत कम सीन थे उसके। इस पूरी वॉर में सबसे ज्यादा शाइन करता है वो गन वाला बंदा, जो मतलब लिटरली वो हर दूसरे विल्टरमाइट को उसी ने मारा है। या फिर एलन ने, जो वो उन्होंने विल्टरमाइट्स को न्यू करने वाला एक वायरस बनाया था जो टैग जैकेट में एलन मिलके इसका यूज करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा विल्टरमाइट्स मारे हैं। लाइक हाफ से ज्यादा उन दोनों ने ही मिलके मार दिए। और सबसे क्रेजी लड़ाई शुरू होती है जब क्रैग नोलन को प्लेनेट पे लेके जाता है, उससे बात करता है ट्रूथ की कि वो उसे माफ कर दे वगैरह वगैरह। तो क्रैग उसे बताता है कि वो कैसे अपनी रेस को रिस्टोर करना चाहता है और वापस से प्लेनेट को जैसा था पहले वैसा बनाना चाहता है। बट नोलन स्ट्रेट अप रिफ्यूज कर देता है कि ऐसा अब दोबारा कभी नहीं हो सकता। ये जो पूरा प्लेनेट है एक तरह से ग्रेव बन चुका है पूरे विंटरवाइट्स के लिए। और वो भी पास्ट में जी रहा है। और उसे ये सब छोड़ना पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। बट रैग नहीं मानता, वो भी बिलीव करता है कि विंटरवाइट्स को वापस रिवाइव करा जा सकता है एज अ रेस को। बट नोलन उसको नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली रैग उस पर अटैक कर ही देता है। और वो जब अटैक करने के लिए अपना पंच पुल ही करता है भाई, उतने में ही वो टोर्नेडो बना देता है और एक पंच में नोलन को ऑर्बिट से बाहर फेंक देता है, लिटरली ऑर्बिट से बाहर। और नोलन बहुत दूर से आता है, फिर वो आता है और फिर मारना शुरू करता है एक एक करके सबको। और इनविंसिबल के छोटे भाई को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। उसका लाइक एक हाथी जो पॉप कर देता है। बहुत ब्रूटल भाई, बहुत ज्यादा ब्रूटल। तभी नोलन को एक आइडिया आता है, वो स्पेस रेसर को लेता है, इनविंसिबल को लेता है और सीधा प्लेनेट तबाह करने चला आता है। और फिर स्पेस रेसर मिसाइल फायर करता है, प्लेनेट के कोर की तरफ शूट कर देता है। और ये तीनों मिलके उस गन के पीछे भी जाना तो पूरा प्लेनेट का कोर तबाह कर देता है, पूरा प्लेनेट ही तबाह कर देते हैं। और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरा प्लेनेट खत्म। और फिर इसके बाद क्रैक को जो गुस्सा आता है वो सीधा सबसे पहले थेडियस को मारता है। उसका सर धड़ से अलग, और वो सीधा कहता है कि उसने अपने एम्परर ऑर्गोल को अवेंज कर लिया। और फिर वो बारी बारी नोलन और इनविंसिबल सबको मारता है भाई। बहुत बुरी तरह से मारता है नोलन को, तो ऑलमोस्ट किल कर देता है वो इनविंसिबल को, बहुत बुरी तरह पीटता है। फिर वो रियलाइज करता है कि ये सिर्फ 10 से भी कम लोग बचे हैं। वो इनविंसिबल को छोड़ देता है वहीं पे। कोलिशन वाले बचा लेते हैं नोलन, इनविंसिबल और उसके भाई को। और थेडियस के मरने के बाद एलन को कोलिशन का लीडर बना दिया है। एंड में बहुत क्रेजी चीज होती है, वो लोग बात ही कर रहे थे कि कैसे सारे विल्ट्रोइट्स गायब हो गए हैं, उन्हें मिल नहीं रहे हैं कहीं भी। और फिर इनविंसिबल को हिट होता है कि वो सबके साथ कहाँ गए होंगे। और वर्ड बताता है कि वो सबके सब गए हैं अर्थ में। और यही पे एपिसोड एंड में आता है। उनकी बहुत ही वेग एंडिंग थी। उनका अर्थ में तो काफी ज्यादा सेंस होता था क्योंकि उन्हें अपनी पॉपुलेशन बहुत बढ़ानी है वापस से विंटर। बट अब उनका प्लेनेट ही नहीं रहा, तो वो लाइक बढ़ा के करेंगे क्या।
वो लोग दोबारा वॉर स्टार्ट करेंगे, और अगर वॉर को तबाह भी कर देते हैं तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो अपनी रेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इट्स अ वेरी डाइसी आइडिया। बाकी तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा, उसमें क्या होता है पता चलेगा। और यही था मेरा रिव्यू। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा एपिसोड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने यहाँ पे वॉइस के एपिसोड नंबर 3 का भी रिव्यू करा है, उसे भी चेक आउट करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्या सी।